महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं आदर पूर्वक 9वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूंगा, तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर माहिष्मती नाम की एक नगरी है। वहां माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनशन आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई, तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण हैं। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़ अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था? तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई? यह सब मुझे बताइए। बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्वजन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे शाप दिया, ब्राह्मणों में नीच, पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। बकरे ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशुयोनि में पड़ा हूं, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूं। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहां चंद्रशर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ कालपुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र एवं प्रसन्न चित्त होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को कालपुरुष का दान किया। तब कालपुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पापात्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके कालपुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी।
ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय भागवत गीता इन हिंदी का जप करते थे और राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे। वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग चले। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप तथा किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष तथा वह स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हो गए? यह सब मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूं। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्म्य है कि सारा संकट दूर हो गया। महीपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों के पार हो सका हूँ। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय भागवत गीता कथा का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परमति को प्राप्त किया। श्लोक संहिता। इदंतु ते गुह्यत्म प्रवक्ष्याम्यंसूर्वे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। श्लोक 1। भावार्थ। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुझ ईर्ष्या न करने वाले के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को अनुभव सहित कहता हूँ, जिसको जानकर तू इस दुःखरूपी संसार से मुक्त हो सकेगा। राजविद्या राजगुह्य पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगम धर्म्य सुसुखं कर्तुमव्ययम्। श्लोक 2। भावार्थ। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा, सभी गोपनीयों से भी अति गोपनीय, परम पवित्र, परम श्रेष्ठ है। यह ज्ञान धर्म के अनुसार सुखपूर्वक कर्तव्य कर्म के द्वारा अविनाशी परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला है। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मा निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। श्लोक 3। भावार्थ। हे परंतप, इस धर्म के प्रति श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे न प्राप्त होकर जन्म मृत्यु रूपी मार्ग से इस संसार में आते जाते रहते हैं। मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहतेष्वस्थितः। श्लोक 4। भावार्थ। मेरे कारण ही यह सारा संसार दिखाई देता है और मैं ही इस संपूर्ण जगत में अदृश्य शक्ति रूप में सभी जगह स्थित हूँ। सभी प्राणी मुझ में ही स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। श्लोक 5। भावार्थ। हे अर्जुन, यह मेरी ऐश्वर्यपूर्ण योग शक्ति को देख। यह संपूर्ण सृष्टि मुझ में कभी स्थित नहीं रहती है,
फिर भी मैं सभी प्राणियों का पालन पोषण करने वाला हूँ और सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हूँ, परंतु मेरा आत्मा सभी प्राणियों में स्थित नहीं रहता है, क्योंकि मैं ही सृष्टि का मूल कारण हूँ। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधारे। श्लोक 6। भावार्थ, जिस प्रकार सभी जगह बहने वाली महान वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार सभी प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिका कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। श्लोक 7। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति इच्छा शक्ति में प्रवेश करके विलीन हो जाते हैं और अगले कल्प के आरंभ में उनको अपनी इच्छा शक्ति प्रकृति से फिर उत्पन्न करता हूँ। 7। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम्यम कृत्स्नं वशं प्रकृतेर्वशात्। श्लोक 8। भावार्थ, 84 लाख योनिया में सभी प्राणी अपनी इच्छा शक्ति प्रकृति के कारण बार बार मेरी इच्छा शक्ति से विलीन और उत्पन्न होते रहते हैं। यह सभी पूर्ण रूप से स्वतः ही मेरी इच्छा शक्ति प्रकृति के अधीन होते हैं। न चमा तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनमसक्त तेषु कर्मसु। श्लोक 9। भावार्थ, हे धनंजय, यह सभी कर्म मुझे बांध नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं उन कार्यों में बिना किसी फल की इच्छा से उदासीन भाव में स्थित रहता हूँ। मयाध्यक्षेण प्रकृतियः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद विप्रवर्तते। श्लोक 10। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, मेरी अध्यक्षता पूर्ण अधीनता में मेरी भौतिक प्रकृति अपराशक्ति सभी चर चलायमान तथा अचर स्थिर जीव उत्पन्न और विनिष्ट करती रहती है। इसी कारण से यह संसार परिवर्तनशील है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषेण तनुमाश्रितम् परं भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। श्लोक 11। भावार्थ, मूर्ख मनुष्य मुझे अपने ही समान निकृष्ट शरीर आधार भौतिक पदार्थ से निर्मित जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला समझते हैं, इसलिए वह सभी जीवात्माओं का परमेश्वर वाले मेरे स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिताः। श्लोक 12। भावार्थ से मनुष्य कभी न पूर्ण होने वाली आशा में, कभी न पूर्ण होने वाले कर्मों में और कभी न प्राप्त होने वाले ज्ञान में विशेष रूप से मोहग्रस्त हुए मेरी मोहने वाली भौतिक प्रकृति की ओर आकृष्ट होकर निश्चित रूप से राक्षसी वृत्ति और आसुरी स्वभाव धारण किए रहते हैं। महात्मानस्तुमा पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता है भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्यम। श्लोक 13। भावार्थ, हे पृथापुत्र, मोह से मुक्त हुए महापुरुष दैवीय स्वभाव को धारण करके मेरी शरण ग्रहण करते हैं और मुझको सभी जीवात्माओं का उद्गम जानकर अनन्य भाव से मुझ अविनाशी का स्मरण करते हैं। सत्तं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता है नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते। श्लोक 14। भावार्थ से महापुरुष दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करके निरंतर मेरे नाम और महिमा का गुणगान करते हैं
और सदैव मेरी भक्ति में स्थिर होकर मुझे बार बार प्रणाम करते हुए मेरी पूजा करते हैं। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम। श्लोक 15। भावार्थ, कुछ मनुष्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ करके, कुछ मनुष्य मुझे एक ही तत्व जानकर, कुछ मनुष्य अलग अलग तत्व जानकर अनेक विधियों से निश्चित रूप से मेरे विश्व स्वरूप की ही पूजा करते हैं। ह क्रतुर्ह यज्ञः स्वधाहमहमौष्ठम् मंत्रोमहमेवाज्यम हमग्निर्हन हुतम। श्लोक 16। भावार्थ, हे अर्जुन, मैं ही वैदिक कर्मकांड को करने वाला हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिए जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही जड़ी बूटी रूप में औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घृत हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही हवन में दी जाने वाली आहुति हूँ। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्य पवित्रमोकार ऋक्साम यजुरेव च। श्लोक 17। भावार्थ, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मैं ही पालन करने वाला पिता हूँ, मैं ही उत्पन्न करने वाली माता हूँ, मैं ही मूल स्रोत दादा हूँ, मैं ही इसे धारण करने वाला हूँ, मैं ही पवित्र करने वाला ओंकार शब्द से जानने योग्य हूँ, मैं ही ऋग्वेद, संपूर्ण प्रार्थना, सामवेद, समत्व भाव और यजुर्वेद, यजन की विधि हूँ। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवास शरण सुहृद प्रभव प्रलय स्थान निधान बीजम व्ययम। श्लोक 18। भावार्थ, मैं ही सभी प्राप्त होने वाला परम लक्ष्य हूँ, मैं ही सभी का भरण पोषण करने वाला हूँ, मैं ही सभी का स्वामी हूँ, मैं ही सभी के अच्छे बुरे कर्मों को देखने वाला हूँ, मैं ही सभी का परमधाम हूँ, मैं ही सभी की शरण स्थली हूँ, मैं ही सभी से प्रेम करने वाला घनिष्ठ मित्र हूँ, मैं ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाला हूँ, मैं ही सृष्टि का संहार करने वाला हूँ, मैं ही सभी का स्थिर आधार हूँ, मैं ही सभी को आश्रय देने वाला हूँ और मैं ही सभी का अविनाशी कारण हूँ। तपाम्यहमेहि वर्षं निगृह्णामि युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सत्सच्चाहम्। अर्जुन। श्लोक 19। भावार्थ, हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप में तपकर, जल को भाप रूप में रोककर बारिश रूप में उत्पन्न होता हूँ, मैं ही निश्चित रूप से अमर तत्व हूँ, मैं ही मृत तत्व हूँ, मैं ही सत्य रूप में तत्व हूँ और मैं ही असत्य रूप में पदार्थ हूँ। त्रैविद्यामा सोमपाः पूत पापाय ज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकमश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। श्लोक 20। भावार्थ, जो मनुष्य तीनों वेदों के अनुसार यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करके सभी पापों से पवित्र होकर सोम रस को पीने वालों के स्वर्गलोकों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, वह मनुष्य अपने पुण्यों के फल स्वरूप इंद्रलोक में जन्म को प्राप्त होकर स्वर्ग में दैवी देवताओं वाले सुखों को भोगते हैं। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनु प्रपन्नागतागतं काम कामा लभन्ते। श्लोक 21। भावार्थ, वह जीवात्मा उस विशाल स्वर्गलोक के सुखों का भोग करके पुण्य फलों के समाप्त होने पर इस मृत्युलोक में पुनः जन्म को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के सिद्धांतों का पालन करके सांसारिक सुख की कामना वाले सकाम कर्मी मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमा वहाम्यहम्। श्लोक 22।
भावार्थ, जो मनुष्य एकमात्र मुझे लक्ष्य मानकर अनन्य भाव से मेरा ही स्मरण करते हुए कर्तव्य कर्म द्वारा पूजा करते हैं, जो सदैव निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहता है, उस मनुष्य की सभी आवश्यकता और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं निभाता हूँ। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता है, तेपि मामेव कौन्ते यजन्त्य विधि पूर्वकम। श्लोक 23। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से अन्य देवी देवताओं को पूजा करते हैं, वह भी निश्चित रूप से मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु उनका वह पूजा करना अज्ञानतापूर्ण मेरी प्राप्ति की विधि से अलग त्रुटिपूर्ण होता है। अहि सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु मां भिजानन्ति तत्त्वेनाच्चवन्ति ते। श्लोक 24। भावार्थ, मैं ही निश्चित रूप से समस्त यज्ञों का भोग करने वाला हूँ और मैं ही स्वामी हूँ, परंतु वह मनुष्य मेरे वास्तविक स्वरूप को तत्व से नहीं जानते, इसलिए वह कामनाओं के कारण पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रता है, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम। श्लोक 25। भावार्थ, जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं वह देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं वह पूर्वजों को प्राप्त होते हैं, जो भूतों जीवित मनुष्यों की पूजा करते हैं वह उन भूतों के कुल को प्राप्त होते हैं, परंतु जो मनुष्य मेरी पूजा करते हैं वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति, ततः भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। श्लोक 26। भावार्थ, जो मनुष्य एक पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा सा जल और कुछ भी निष्काम भक्ति भाव से अर्पित करता है, उस शुद्ध भक्त का निष्काम भक्ति भाव से अर्पित किया हुआ सभी कुछ मैं स्वीकार करता हूँ। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। श्लोक 27। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है, जो भी हवन करता है, जो भी दान देता है और जो भी तपस्या करता है, उस सभी को मुझे समर्पित करते हुए कर। शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधन है, संन्यासयोग्युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। श्लोक 28। भावार्थ, इस प्रकार तू समस्त अच्छे और बुरे कर्मों के फलों के बंधन से मुक्त हो जाएगा और मन से सभी सांसारिक कर्मों को त्याग कर संन्यास योग के द्वारा मन को परमात्मा में स्थिर करके विशेष रूप से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगा। समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। श्लोक 29। भावार्थ, मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूँ, सृष्टि में न किसी से द्वेष रखता हूँ और न ही कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो मनुष्य शुद्ध भक्ति भाव से मेरा स्मरण करता है तब वह मुझ में स्थित रहता है और मैं भी निश्चित रूप से उसमें स्थित रहता हूँ। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सह। श्लोक 30। भावार्थ, यदि कोई भी अत्यंत दुराचारी मनुष्य अनन्य भाव से मेरा निरंतर स्मरण करता है तो वह निश्चित रूप से साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह संपूर्ण रूप से मेरी भक्ति में ही स्थित है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति,
कौन्ते प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। श्लोक 31। भावार्थ, हे अर्जुन, वह शीघ्र ही मन से शुद्ध होकर धर्म का आचरण करता हुआ चिरस्थायी परम शांति को प्राप्त होता है। इसलिए तू निश्चिंत होकर घोषित कर दे कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्यु पाप्योनयः। स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परां गतिम। श्लोक 32। भावार्थ, हे पृथा पुत्र, स्त्री, वैश्य, शूद्र अन्य किसी भी निम्न योनि में उत्पन्न होने वाले मनुष्य हों, वह भी मेरी शरण ग्रहण करके मेरे परमधाम को ही प्राप्त होते हैं। कि पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुख लोकमिम प्राप्य भजस माम। श्लोक 33। भावार्थ, तो फिर पुण्यात्मा ब्राह्मणों, भक्तों और राजर्षि क्षत्रियों का तो कहना ही क्या है। इसलिए तू क्षण में नष्ट होने वाले दुख से भरे हुए इस जीवन में निरंतर मेरा ही स्मरण कर। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैश्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायण। श्लोक 34। भावार्थ, हे अर्जुन, तू मुझ में ही मन को स्थिर कर, मेरा ही भक्त बन, मेरी ही पूजा कर और मुझे ही प्रणाम कर। इस प्रकार अपने मन को मुझ परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर करके मेरी शरण होकर तू निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगा। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्यायोगो नाम नवमोऽध्यायः। इस प्रकार